Hello, students. This is Apneet Kaur from Japji Academy, and today we will discuss further the case study number third and fourth from chapter Life Processes. The first question is read the following and answer the question number 1 to 5 that are based on this particular paragraph. The length of small intestine differs in various animals depending on the food they eat. जो लेंथ है लंबाई है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है डिपेंड करता है किस तरह का जो खाना है वो खाते हैं हार्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन जो हार्बीवोर्स जो हैं जो ग्रास खाते हैं उन्हें क्या है लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट है ताकि सेलुलोज जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाए to allow the cellulose to be digested. मीट इज easier to digest. जो मीट है वो डाइजेस्ट करना क्या है बहुत easier है Hence, इसीलिए carnivores like tigers have a shorter small intestine. और इसीलिए जो carnivores हैं जैसे कि टाइगर्स हो गए मीट ईटर्स हो गए दे हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है दे हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन The small intestine is the site of complete digestion. It is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. यानी कि हमारी जो small intestine है उसमें हमारे carbohydrates, fats और proteins तीनों ही digest हो जाते हैं तो इसीलिए इसे site of complete digestion भी बोला जाता है. It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. और इन्हीं को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स को फैट्स को इसके पास जो सिक्रीशंस ये कहाँ से ऑब्टेन करती है लीवर से और पेनक्रियाज से आते हैं द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक जो खाना हमारी स्टमक से आता है वो कैसा होता है एसिडिक नेचर का होता है एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू बी एड और इसको अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है सो दैट जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो इसके ऊपर एक्ट कर सकें अब हमें पता है कि जो खाना है वो एसिडिक क्यों है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड एक्टिवेट करने के लिए पैक्सिन की एक कंडीशन थी कि वो सभी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा जब तक खाना क्या ना हो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट ना हो तो इसीलिए जो खाना स्टमक से आ रहा है वो कौन सी फॉर्म में आता है एसिडिक फॉर्म में आता है और वेरियस जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स यानी कि ट्रिप्सिन हो गया लाइपेज हो गया These are the pancreatic enzymes जो pancreatic juice के अंदर होते हैं इनकी क्या कंडीशन है कि खाना कैसा होना चाहिए अल्कलाइन होना चाहिए तभी ये फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेंगे bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on the fat और bile juice जो है जो liver secrete करती है वो भी क्या करता है further help करता है so that fats can be digested fats are present in the intestine in the form of the large globules which makes it difficult for the enzymes to act on them. जो फैट्स कहाँ से प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में उनको डाइजेस्ट करना एंजाइम्स को के लिए बहुत डिफिकल्ट है तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जो बाइल सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होता है बाइल जूस के अंदर ये क्या करता है उन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन जिसके कारण जो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो सके इंक्रीज हो सके एंड वी नो जो लाइपेज है वो फैट डाइजेस्टर एंजाइम है और वो तभी एक्ट करता है जब लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी कैटेगरी है एनिमल्स की जिनके पास जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी है कौन सी है कार्निवोर्स यस वी हैव डिस्कस्ड दैट कार्निवोर्स हैव लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन इनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है दे हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट इनके लिए के पास क्या है प्लांट ईटर्स है नहीं सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता नहीं है मीट ईटर्स है तो इनके लिए जो है मीट को डाइजेस्ट करना बहुत इजी है इसीलिए इनके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी है स्मॉल है So answer would be the carnivores. Why herbivores have a longer small intestine? Herbivores की लंबी small intestine क्यों होती है? We discussed the herbivores need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. ताकि जो cellulose है वो easily digest हो सके.
तो फैट्स डाइजेस्ट नहीं करना, प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के नहीं चाहिए, किस लिए चाहिए? हाँ भी वो उसको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो सके। आंसर इज सी ऑप्शन। The third one, the small intestine is the site of complete digestion. इसे site of complete digestion बोला जाता है। The small intestine is the site of the complete digestion of the carbohydrate, proteins and fats. क्योंकि इसे क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तीनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं. So that's why it is said to be the site of complete digestion. So all the options are correct: carbohydrates, proteins and fats. So answer would be all of these. What is the nature of the food in the stomach? खाने की नेचर कैसी थी स्टमक के अंदर? एंड व्हाट इज डन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट? और क्या किया गया ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर सके? तो वी हैव डिस्कस द खाने की कैसी नेचर थी. कैसी नेचर थी यहाँ पे? खाने की एसिडिक नेचर थी जब वो स्टमक में था, और उसको अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी था, सो दैट जो सिक्रीशंस आ रही हैं, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर सके. सो आंसर वुड बी एसिडिक एंड मोर एसिडिक. नो, एसिडिक को और एसिडिक क्यों बनाए? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स तो एक्ट कर नहीं पाएंगे. अल्कलाइन, नो, स्टमक के अंदर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है एंड वो तो खाने को एसिडिक कन्वर्ट करेगा, और अल्कलाइन होना जरूरी है ताकि जो वेरियस पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट कर सके. तो बी वुड बी इनकरेक्ट. सी ऑप्शन, एसिडिक एंड मेड अल्कलाइन. राइट, जो खाना है स्टमक के अंदर वो कैसा है, एसिडिक फॉर्म में है और उसे अल्कलाइन बनना जरूरी है. रीजन, सो दैट द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जो है उसके ऊपर एक्ट कर सके. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर? बाइल जूस जो लीवर सिक्रीट करता है उसका फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है बाइल जूस का? ठीक है, ये क्या करता है? द बाइल जूस मेक्स द मीडियम अल्कलाइन. राइट, ये क्या करता है, जो मीडियम है उसे अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करता है. जैसे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पैक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए खाने को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली बाइल जूस क्या करता है, पैक्सिन और लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए खाने को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है. बाइल जूस हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का कन्वर्ट होना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर. तो हाँ जी, अभी हमने पढ़ा ही है कि स्मॉल जो फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, और उनको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो बाइल सॉल्ट्स उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. राइट, द ऑप्शन सेकंड वन इज करेक्ट. थर्ड वन, द बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस break fats into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. Right? जो बाइल सॉल्ट जो है, जो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर रहा है ताकि जो एंजाइम की एफिशिएंसी है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, सो दैट बहुत इजीली जो है वो फैट जो है वो डाइजेस्ट हो सके. तो आंसर इज all of these as three options. तीनों के तीनों options जो हैं वो करेक्ट हैं. तो आंसर क्या आ गया, D1. Now we will proceed further with other case study. Again, we need to read the passage and have to answer the questions based on these. All the living cells require energy for various activities. जितने भी हमारे living cells हैं उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ताकि वो वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें. दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ये कैसे एनर्जी अवेलेबल होती है, जब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है. व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रेकडाउन either using oxygen or without using oxygen, that means carbohydrates break down in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. So this is the paragraph. The first question is, एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय. जो एनर्जी है हायर प्लांट्स के केस में, हायर एनिमल्स के केस में कैसे मिलती है? ब्रीदिंग. फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. नो. एनर्जी हमें कब मिलती है, हम पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन के कारण जो फूड है उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तभी क्या होती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है। सेकेंड इज द टिश्यू रेस्पिरेशन, जब टिश्यूज रेस्पायर करते हैं, वी नो टिश्यूज क्या होते हैं, जब सेल्स जो है कंबाइन होके सिमिलर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर सेड विद द टिश्यू। ऑर्गन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है, नो। बट यहाँ पे हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं या एनिमल्स की बात कर रहे हैं एनर्जी, तो आंसर वुड बी रेस्पिरेशन। बट यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, वन इज द ऑर्गन रेस्पिरेशन एंड अदर इज द टिश्यू रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन में प्लांट्स एंड एनिमल्स का पूछा हुआ है, प्लांट्स में कुछ ऑर्गन्स तो ऐसे है नहीं है कि जो रेस्पायर करते हैं, तो आंसर वुड बी द टिश्यू रेस्पिरेशन, जो क्या करती है, एनर्जी जो है हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में जो एनर्जी मिलती है वो बिकॉज ऑफ द टिश्यू रेस्पिरेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द ऑर्गन रेस्पिरेशन। Now the second question is, the graph below represent the blood lactic acid concentration of an athlete during a race of 400 meters and shows a peak at point T। जो ये ग्राफ दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लड के अंदर कितना लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन था जब एथलीट ने रेस की, ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर रेस के दौरान, एंड शोज अ पीक एट पॉइंट डी। और हम देख रहे हैं कि पॉइंट डी पे क्या है, एक पीक सी है यहाँ पे। रेस्पिरेशन इन एथलेटिक्स, द ब्लड ऑफ एन एथलीट वाज टेस्टेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द 400 मीटर रेस। जो ब्लड है, जो एथलीट के ब्लड का सैंपल लिया गया, उसको टेस्ट किया गया रेस से पहले, रेस के दौरान और रेस के बाद में। The lactic acid production has occurred in an athlete while running in the 400-meter race. Which of the following processes explain this event? कौन सा जो प्रोसेस है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इस इवेंट को। कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है? अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि लैक्टिक एसिड, वी हैव स्टडीड अर्लियर कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द लैग ऑफ द ऑक्सीजन, जब हम रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत रनिंग करते हैं या कोई भी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या होती है, हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस ड्यूरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो इंक्रीज होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। तो उस ड्यूरेशन में हमारा जो क्या होना शुरू हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है मसल सेल्स के अंदर, so that some extra energy can be obtained। और उसके कारण क्या होता है, जब वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है और इसके कारण अप्रोक्सीमेटली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। So moving to the question, the lactic acid production has occurred in the athlete while running in the 400-meter race. Which of the following processes explain this event? कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है इवेंट को? एरोबिक रेस्पिरेशन, नो, एरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई नहीं थी। वी हैव स्टडीड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है सिंपली रिलीज होती है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं एनर्जी के मिलते हैं। सिमिलरली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली ये फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर होती है और यहाँ पे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और अगेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं सकता जिसके कारण लैक्टिक एसिड हो गया, तो फर्स्ट वाला नहीं है। सेकेंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन हमने अभी पढ़ा कि लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर होती है, इसमें अल्कोहल, इथेनॉल की, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। And the breathing is a simple process, inhalation or exhalation, so the answer would be anaerobic respiration, जिसके कारण जो है लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है मसल्स के अंदर, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। Now we will proceed with the third question. The characteristic processes observed in the anaerobic respiration. Anaerobic respiration में किस तरह का प्रोसेस होता है? Anaerobic means in the absence of oxygen. अभी हमने स्टडी किया, तो presence of oxygen, no, it could not be the answer. The presence of carbon dioxide, yes, in the presence of the carbon dioxide. In the absence of the oxygen, it is there. Release of energy, energy जो है वहां पे रिलीज होती है।
रिलीज ऑफ द लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड है वो रिलीज हो रहा है. द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं हो सकता, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. नो. B option, first, second, and third. No, it is not. The C option. C option means third, second, third, and the fourth. Because we have studied here that in the lack of oxygen, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो रही है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो है वो रिलीज होते हैं. सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The table below and select the row that has incorrect information. हमने क्या करनी है, रो को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है. वी नो, हमें पता है रोज कैसी होती हैं, इस तरह से जो है हमारी रोज होती हैं और ये वाले क्या होते हैं हमारे कॉलम्स. दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स. तो हमने रो को सिलेक्ट करनी है जिसके पास इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है. द लोकेशन फर्स्ट वन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. बी एंड प्रोडक्ट्स अगर बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ठीक है. एनारोबिक रेस्पिरेशन के इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. अमाउंट ऑफ एटीपी की बात करते हैं तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट इज करेक्ट. इसके अंदर जो एनर्जी है एटीपी हाई प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर जो है वो लो प्रोड्यूस होते हैं. ऑक्सीजन की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड इसके केस में जो है ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें, ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. फर्दर जो रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसीड करती है. दिस इज इनकरेक्ट. एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा या तो हीस्ट के अंदर हो रही है या मसल सेल्स के अंदर हो रही है. तो दिस रो, द लोकेशन रो, दिस गिव्स द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. So answer would be A option. Fifth, study the graph below that represents the amount of energy supplied with respect to the time while an athlete is running at a full speed. Again, अब हमारे पास ग्राफ वाला क्वेश्चन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो सप्लाई हो रही है जब क्या हो रहा है, एथलीट एक फुल स्पीड पे भाग रहा है. तो हमारा जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइम रनिंग एट अ फुल स्पीड, किस टाइम पे जो है वो जो एथलीट था वो फुल स्पीड पे रन कर रहा है. एंड जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी सप्लाइड इन परसेंटेज, यानी कि 25% एनर्जी सप्लाई हो रही है, 50% हो रही है, 75% और मैक्सिमम कितनी है, 100% सप्लाई हो रही है. अब हमारे पास 2 प्लॉट्स दिए गए हैं, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी. इसमें से एक एरोबिक है और एक एनारोबिक को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि एरोबिक कौन सा है एंड एनारोबिक कैसा है, और हमें क्या किया हुआ है, जस्टिफिकेशन भी मेंशन की गई है कि कौन सी जस्टिफिकेशन जो है वो करेक्ट है. और हमें यही करना है, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है प्लॉट का, और जो जस्टिफिकेशन जो है करेक्ट चूज करनी है उसके अकॉर्डिंग. नाउ वी नो कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम बात करें एरोबिक की, तो उसमें जो है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ जो एनर्जी जो है वो रिलीज होते हैं. 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, और एरोबिक जो है एनारोबिक के कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट मानी जाती है. यानी कि जो एनर्जी जो है वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहती है. बेशक वो हल स्टार्टिंग में क्या थी, कम थी, बट क्या है, कंसिस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 100% के नियर बाय है. और अगर प्लॉट बी को हम देखें तो 1 मिनट के करीब जो है, जो एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, और जैसे ही उसके बाद क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. तो एक प्लॉट देख के हमें ये आइडिया हो गया जो हमारा प्लॉट ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमारा जो प्लॉट बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनारोबिक को रिप्रेजेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दैट मीन्स हमारा जो सी और डी ऑप्शन है ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि प्लॉट है यहाँ पे एनारोबिक रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एरोबिक और ए एंड बी, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक मेंशन है, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी. नाउ द जस्टिफिकेशन वी नीड टू चेक. The amount of energy is low and inconsistent is anaerobic and high anaerobic.
ये क्या कह रहा है कि जो अमाउंट है एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, लो होती है और इनकंसिस्टेंट होती है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम प्लॉट ए में देख ही रहे हैं, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, हाई है, एंड ये क्या है, कंसिस्टेंट लेवल जो है वो मेंटेन किया हुआ है। फ्रॉम दैट इट विल बी क्लियर कि हमारा जो ऑप्शन बी है इट इज करेक्ट, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हाई होती है एंड कंसिस्टेंट होती है एरोबिक में, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लो एंड इनकंसिस्टेंट होती है एनारोबिक में। So today we have discussed the two case studies